जानना चाहते हो एंजल्स के जवाब आपके लिए। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके रिश्तों के बारे में क्या बताना चाहते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सो एंजल्स से जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इस वीडियो में एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी लाइफ में। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और क्या कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं एंजल्स की आपकी ज़िंदगी के अंदर। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए बुकिंग्स करवा सकते हैं, रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान ये आपको रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड है, सो सिर्फ और सिर्फ दिए हुए नंबर पर ही आप हमें मैसेज कीजिएगा। फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं तो फ्रॉड से बच करके रहना है। ओके, और किसी को भी कोई रिप्लाई नहीं करना है आपको, बिकॉज हम किसी को भी ना तो कोई लिंक हम किसी के साथ कोई शेयर करते हैं, ना ही हम किसी को खुद से यहाँ से मैसेजेस भेजते हैं। तो जब आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप करेंगे तभी हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, सो चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूवर्स के सवालों का जवाब क्या है। अगर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ हैं तो स्किप नहीं करिएगा। ओके, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप आपकी विशेस को सही करना चाहते हैं, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पहला जवाब एंजल का मैंने ले लिया है। कार्ड के साथ पॉजिटिवली कनेक्टेड हो जाइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेते हैं हम एंजल का दूसरा जवाब। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आस्क योर एंजल्स। ओके, सो एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने एंजल से जवाब ज़रूर मांगे। ना कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4 मैंने यहाँ पर रख लिया है। ओके, सो देखते हैं एंजल्स आपको क्या जवाब देते हैं। ये कार्ड्स हम ओपन करेंगे लास्ट में। अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स चाहते हैं, ओके, एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, रिंग्स लेना चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए, राइट, सो व्हाट्सएप कीजिएगा। आपके नाम से या उस पर्सन के नाम से चार्ज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या निकल करके आई हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। फाइन, ओके, सो एंजल्स प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं और क्या उनके दिमाग में है फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर के। फाइन, ओके, पॉजिटिव रहिए, एक स्माइल ज़रूर कीजिएगा, जल्दी से स्माइली शेयर कर दीजिए, स्माइली सेंड कर दीजिए मुझे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप इस रीडिंग से खुश हैं। ओके, क्लेम ज़रूर करना है। कार्ड नंबर 1 मैंने यहाँ निकाल लिया है। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आ गया है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। ओके, सेकेंड कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। सो दोनों ही मेजर के कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट निकल करके आया है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ओह माय गॉड, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है भाई, बहुत अच्छे इशारे मिल रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट आया है 8 ऑफ वॉन्ड। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ चुकी है। सिंह, लियो राशि प्रोमिनेंटली आ गई है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड आ चुका है यहाँ पर। ओके, नाउ आया है टेम्परेंस का कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड निकल करके आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या इशारा आ रहा है एंजल्स का। सो जस्टिस यहाँ निकल करके आया है। ओके, लास्ट का कार्ड देखते हैं क्या आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। फाइन, सो ये कार्ड्स आपके पार्टनर के एनर्जीज में आए हैं। सो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, पॉसिबली आपके पार्टनर जो हैं वो
या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ओके। और वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्तों को रोकना चाहती है, आप दोनों के रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है, और ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता कंप्लीट हो। सो वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या फ्रेंड्स एंड फैमिली कोई भी हो सकती है, या फिर जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है। सो जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, आप दोनों में दूरियां बना रही है। सो यहाँ पर काफ़ी आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर के अंदर ना पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आपके पार्टनर जिस तरीके से पहले आपसे बात करते थे, या पहले जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करते थे, वैसे आजकल नहीं करने लगे हैं। कुछ चेंजेस, कुछ बिहेवियर में चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, ऐसा आपको लगता है। और आपको ऐसा लगता है कि ना ये रिश्ता बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, ना तो आप रिश्ते से निकल पा रहे हो और ना ही इस रिश्ते में रह पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते ने बांध तो रखा है, आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, राइट। बट इस रिलेशन में रहना भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूजन में हो, लेकिन आप अपने दिल को नहीं समझा पा रहे हो कि ये पर्सन का क्या करें, और ये पर्सन क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में। देखो, ये पर्सन के दिल में ऐसा चल रहा है कि आपने ना कुछ समय से, कुछ टाइम से ना आपने अपने आसपास ऐसा बबल, एक शेल बना लिया है कि आप उनको अपनी बात कहने ही नहीं दे रहे हो, या फिर आप उनकी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं हो। अगर वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर वो बात आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आसपास एक बाउंड्री, एक शेल, एक बबल बना लिया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर की बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं मान चुके हैं, इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपने हर मुश्किल में उनका साथ दिया है, आपने हर तरीके से उनके साथ एक फेथफुल और लॉयल रिश्ता निभाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक दूसरे के सामने कई बार नर्वस हो जाते हो, या आपके पार्टनर कई बार आपके सामने नर्वस हो जाते हैं, ओके। आपके ऊपर क्रश ज़रूर है आपके पार्टनर का, बट क्योंकि यहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आप दोनों के बीच में। फिज़िकली अट्रैक्टेड आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि नर्वसनेस भी आपके पार्टनर की ज़रूर है, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ मान चुके हैं, और आपकी यादों से भी वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी की प्रेशर में आकर के आपसे नो कांटेक्ट रखा है, या फिर अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आपकी प्योरिटी, आपका प्यार, आपका लव बिल्कुल प्योर है, आपका कोई लालच नहीं है इस रिश्ते को लेकर के, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है इस रिश्ते को लेकर के। सो आप डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिसेंट और वेल मैनर्ड हो, ऐसा उनको लगता है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट। आप कहीं ना कहीं उनको एंजल की तरह लगते हो, उनको ऐसा लगता है कि शायद आपसे बेटर इंसान उनकी ज़िंदगी में उनको नहीं मिल सकता। आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर और पावरफुल सोल मान चुके हैं, इसलिए वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्लेम ज़रूर करना है रियूनियन अगर आप चाहते हैं तो। सो आपके साथ एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, या तो अपना प्यार ऑफ़र करेंगे, कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, कोई लॉयल्टी साइन आपको मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ इस तरीके का गिफ्ट आपको मिलेगा, या कोई फ़ोन कॉल या कोई मैसेज आपको मिलेगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पार्टनर आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। सो कोई ना कोई साइन सिग्नल आपको ज़रूर मिलने वाला है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि क्लियर कर रहा है ये कार्ड, राइट। सो आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देने वाले हैं, ओके। आप दोनों के सामने कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलें,
कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो आपके रिश्तों को समझ नहीं रहे हैं और आपको दूर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर एक डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, अब ऐसा लगने लगा है कि कोई चाहे कुछ भी बोले, कोई चाहे अब कुछ भी कहे, अब ये आपकी तरफ आने से नहीं रोक सकते हैं। अब डेफिनेटली सारी परेशानियों का सामना करते हुए, सारी ही रुकावटों का सामना करते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन, वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ आगे बिताना, क्योंकि उनको भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ उनको चाहिए और वो अब सब कुछ आपके लिए करने को तैयार हैं, जो शायद पहले नहीं कर रहे थे। पहले अगर आपके साथ किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई रिश्ता मेंटेन नहीं कर पा रहे थे या फिर दूरियां बना रहे थे, नो कांटेक्ट दे रहे थे, बट बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ वो ऑफ़र ज़रूर करेंगे और आपके साथ एक नई रिश्ते की शुरुआत डेफिनेटली आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ वो उन्होंने गलत किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने गलत किया है वो सही करने का वक्त आ रहा है। सो बहुत जल्द आपके पार्टनर चाहेंगे कि आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ रीयूनियन के चांसेस आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अब कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको सब कुछ मिले। सो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि अब चाहे जो भी मुश्किलें आ जाएं, जो भी रास्ते में रुकावटें आ जाएं, अब उनको कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किलें नहीं रोक सकती हैं। सो काफ़ी कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं। हो सकता है आपको मिलने के लिए कहीं ऐसी जगह बुलाएं जहाँ पर सी एरिया हो या वाटर एरिया हो, राइट, जहाँ पर या तो बहुत सारे ऐसा पिकनिक स्पॉट हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। ठीक है, या फिर आपको टेलीफोनिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई ना कोई मैसेज आप तक ज़रूर भेज सकते हैं। तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है, राइट, और आप तक पहुंचने की कोई ना कोई सीढ़ी वो ज़रूर ढूंढ लेंगे और डेफिनेटली आपके रिश्तों में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, आपके पार्टनर के दिमाग में या दिल में आपको लेकर के उम्मीदें बढ़ रही हैं। सो आस्क योर एंजल, डेफिनेटली एंजल आपको ये जवाब दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हट के आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। रीयूनियन क्लेम करना नहीं बोलना है, 111 क्लेम करना नहीं बोलना है, स्माइली ज़रूर भेज दीजिएगा, एंजल्स का थैंक यू कर दीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा, बजरंग बली का भी ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। सो यहाँ पर एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो चलिए लेते हैं एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जल्दी जल्दी अपना सवाल दिमाग में रख लीजिए, देखते हैं एंजल क्या साइन दे रहे हैं। ओके, सो एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है या फिर अगर आपसे कोई गलती हुई है या किसी और से भी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो आप फॉरगिव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, उसको माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, चीज़ें डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी। ओके, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर आपको लगता भी है ना कि वो इंसान आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, उसने आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है और उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, स्टिल एंजल आपसे कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए ये समझने की कोशिश करें कि फॉरगिवनेस ज़रूरी है, ताकि आपका दिल दिमाग शांत रह पाए, आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल रह पाएँ, आप एंजल से कनेक्ट कर पाएँ। आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो एंजल्स आपको यही जवाब दे रहे हैं, फॉरगिव कर दीजिए, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन के साथ, गॉड के साथ, अपने उस ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए जिसको आप मानते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। ओ माय गॉड, देखो यस का कार्ड डेफिनेटली आ गया है यहाँ पर। सो एंजल्स आपको यही साइन दे रहे हैं, फॉरगिव कर दीजिए। आपका जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ आया है, यस आया है। सो आपके दिलो दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका जवाब हाँ है। ओके, एंड आंसर आया है द बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग टू यू। ओ माय गॉड, अब तो क्लेम करना बनता है, बिग हैप्पी चेंजेस क्लेम कर दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आप में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और फटाफट से टैरो चैनल का हिस्सा बन जाएं। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें।
ओके, सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, फटाफट से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, जाइए सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बहुत बड़े चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत ही प्यारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, तो कम ऑन, ओके, जागिए, पॉजिटिव हो जाइए, अपने अंदर एनर्जी ले करके आइए और जो भी आपकी ज़िंदगी में आपने ठान लिया है वो ज़रूर आप पूरा कर पाएंगे। एंजल्स आपके साथ हैं। सो बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, तो एक हैप्पी सी स्माइल ज़रूर आप मुझे शेयर करें कमेंट बॉक्स के अंदर, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री है दोस्तों, बटन फटाफट से दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।